हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 16 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्ट्रेटेजी भी शेयर किया आप लोगों के साथ पार्ट बी को क्वालिफाई करने के लिए टीजीटी नेचुरल साइंस की। प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखें। और ये जो चैप्टर है वो ईवीएस का भी चैप्टर है, तो आपको इसके कुछ क्वेश्चंस जीएस में भी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Starting with the first question, given below are few statements related to biodiversity। कुछ statements दे रखी हैं biodiversity से related। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि biodiversity होती क्या है। तो जो biodiversity होती है वो different type की flora और fauna होती है। तो फ्लोरा और फाउना, फाउना मीन्स एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। तो डिफरेंट टाइप के फ्लोरा और फाउना को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा होती है वो किस में होती है? फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो फर्स्ट लिखा है बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना प्रेजेंट इन एन एरिया। ये ठीक हो गया। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू ओनली फ्लोरा। नो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि फ्लोरा और फाउना दोनों होने चाहिए। थर्ड है बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन अ फॉरेस्ट। ये करेक्ट हो गया। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। पर्टिकुलर स्पीशीज में बायोडाइवर्सिटी नहीं होता। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है सारे स्पीशीज। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी, वन एंड थर्ड जो हमारा करेक्ट है वो है वन एंड थर्ड। जो ऑप्शंस हैं वो हमारे करेक्ट ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है? तो सबसे पहले आप इसमें से ये देखें कि किस रिवर पे सिचुएटेड है, फिर आपको प्लेस का नाम भी पता होना चाहिए। तो सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है? नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम सिचुएटेड है। और जो नर्मदा रिवर है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि गुजरात स्टेट है इंडिया का। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 इंडियन स्टेट्स गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इस डैम से, सरदार सरोवर डैम से वाटर रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई रिसीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ने से पहले हम चिपको मूवमेंट देखेंगे। तो जैसे कि मेरी पहले की भी जो वीडियोस हैं DSSB की, टीजीटी नेचुरल साइंस की, उसमें भी मैं आपको नोट्स के थ्रू जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो बताती हूँ। तो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं वो है गंगा एक्शन प्लान, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड और चिपको मूवमेंट, जिसके नोट्स मतलब जिसकी और भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चिपको मूवमेंट देख लेते हैं। तो जो चिपको मूवमेंट है वो बेसिकली अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड से, या अमृता देवी मसैकरे, वो बिश्नोई जो मसैकरे था या खेजराली गांव में जो मसैकरे था वो हम यहाँ आगे पढ़ेंगे, उससे इंस्पायर्ड था ये जो मूवमेंट है। ये उस मूवमेंट से इंस्पायर्ड मूवमेंट था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये 1973 में, तो चिपको मूवमेंट 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। ये खेजराली मसैकरे से इंस्पायर्ड था। और उस टाइम जो उत्तराखंड था वो किसका पार्ट था? उत्तर प्रदेश का पार्ट था। ये मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, जो कि एक गांधीयन एक्टिविस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट? तो अभी आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, आपको 3R स्ट्रेटेजी बतानी है, क्या होती है जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं। तो 3R स्ट्रेटेजी है रिड्यूस, रिड्यूस मतलब अपनी ज़रूरतों को कम करें। रिसाइकिल, चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। और रीयूज़, आप कंटेनर्स और जार्स को रीयूज़ कर सकते हैं। तो नई चीज़ें खरीदने से बेटर है आप पुरानी चीज़ों को अगर रीयूज़ कर सकते हैं तो उसे रीयूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम गिवन फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट के रिप्लेनिशमेंट को क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। एफॉरेस्ट्रेशन पेड़ लगाना, डिफॉरेस्ट्रेशन पेड़ों की कटाई, और सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म को रेयर करना। तो सिल्क वॉर्म को जब हम लार्ज स्केल पे रेयर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम। अगर हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं साथ में बट हमें एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम नोट्स देखेंगे गंगा एक्शन प्लान से रिलेटेड। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गंगा एक्शन प्लान या GAP, ये 19 ये गलत लिखी हुई है यहाँ पे डेट, 1985 में ये प्लान स्टार्ट हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम पर। और इसका ऑब्जेक्टिव था पॉल्यूशन अबेटमेंट, पॉल्यूशन को कम करना गंगा रिवर से। ये चीज़ ध्यान रखनी है, पॉल्यूशन को कम करना, और 1985 में ये स्टार्ट हुआ था। सेकेंड, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और इस स्कीम के दौरान गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया को गंगा को कब डिक्लेयर किया गया था, 1985 में गंगा एक्शन प्लान स्कीम के दौरान। उसके बाद इसका जो फाउंडेशन था वो राजीव गांधी जी के टाइम पे हुआ था, और या फिर डायरेक्शन किन्होंने किया था इसका, राजीव गांधी जी ने। और साथ ही इसकी जो अथॉरिटी थी वो किससे कंस्टिट्यूट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही सभी चीफ मिनिस्टर उन स्टेट्स के जहां पर गंगा रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट, ये 2 फेजेस में डिवाइडेड था, ये आपको याद रखना है कि जो गंगा एक्शन प्लान था वो 2 फेजेस में डिवाइडेड था, फेज 1 फेज 2। फेज 1 1985 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें 3 स्टेट्स को कवर किया गया था, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। फेज 2 1993 में स्टार्ट किया गया था, मतलब फेज 1 1985, फेज 2 1993, और इसमें बाकी के 7 स्टेट्स को कवर किया गया था जहां से गंगा रिवर फ्लो करती है। उसके साथ ही इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी इंक्लूड किया गया, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज की भी सफाई का काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, वो इसके ओवरऑल डिजाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जो एक्शन प्लान है वो किसके अंडर आता है, MOEF के अंडर आता है। साथ ही सेंट्रल गंगा अथॉरिटी भी बनी, और ये 1986 के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान बनी। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था, 1986 में लागू हुआ था। तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ये GS का भी पार्ट है और UPSC का भी पार्ट है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर आपको एसेज लिखने हैं मेंस में, तो आप इसकी प्रिपरेशन जरूर करके जाएं। अब बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो गंगा एक्शन प्लान जो कि लॉन्च हुआ था 1985 में, उसका मेन पर्पस क्या था, तो मैंने बताया कि उसका मेन पर्पस था वाटर को पॉल्यूशन फ्री करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान किन्होंने स्टार्ट किया था, राजीव गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 9, ओरिजिन ऑफ गंगा इज लोकेटेड इन, गंगा का ओरिजिन कहाँ है, उत्तराखंड। गंगोत्री से गंगा ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जाकर मर्ज होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गंगा मर्ज होती है। ठीक है, उसके अलावा हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान देने हैं कि जब गंगा पहुंचती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो फ्लो करके जाती है, तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। पद्मा जो कि बांग्लादेश में बहती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, और हुगली जो कि वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो गंगा है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, या गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा रिवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉलीफॉर्म एक ग्रुप है किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो गंगा में बहुत ज्यादा अबेंडेंस में पाए जाते हैं, तो कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया का ग्रुप है। क्योंकि रिलीजियसली लोग ये मानते हैं कि कॉर्पसेस को अगर हम गंगा में फ्लो कर दें, मतलब गंगा में उनको उत्सर्जित विसर्जित कर दें, तो उससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बट इससे हमारी जो गंगा है वो क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। और ये जो बैक्टीरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के। तो अगर जितनी ज़्यादा बॉडीज वाटर में जाएंगी उतने ज़्यादा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आपको पानी में गंगा के मिलेंगे, जिससे पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट विंडमिल ऑफ 1064 मेगावाट। 1064 मेगावाट का जो इंडिया का लार्जेस्ट विंडमिल है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, ये GS का भी क्वेश्चन है, तो कौन है, चाइना।
क्वेश्चन नंबर 13, OTEC का फुल फॉर्म एक्सप्लेन करना है आपको, ये भी जीएस का क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी आ सकता है जीएस में। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कॉर्पोरेशन OTEC की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। बायोमास की डिकम्पोजिशन से कौन सी गैस फॉर्म होती है? CH4, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? मीथेन। तो अगर हम बायोमास को डिकम्पोज, बायोमास जब डिकम्पोज होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन। और यही गैस गोबर गैस या काउडंग गैस जो होती है उसमें भी प्रोड्यूस होती है। अब हम आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने बताया, गैप पढ़ना है आपको, गंगा एक्शन प्लान, चिपको मूवमेंट, वो दोनों हम देख चुके हैं। अब हमारा एक मेन टॉपिक रह गया, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। तो ये एक नेशनल अवार्ड है जो कि इंस्टीट्यूट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड लोगों के लिए। अमृता देवी बिश्नोई जो 1731 में मारी गई थी, केजराली या शहीद हुई थी केजराली मैसेक्रे में, was while trying to protect a grove of केजरी ट्रीज, क्योंकि वो केजरी ट्रीज को बचाना चाहती थी केजराली राजस्थान में। उनके साथ ही 363 और लोग भी मार्टियर हुए थे उस दिन। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सितंबर 11 2001 में सबसे पहला अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दिया गया था। किनको? गंगा राम बिश्नोई जी को, चिराई विलेज के, जोधपुर राजस्थान में, बाय यूनियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने हंटर्स को चेज किया था जो कि डियर को मार रहे थे और उन हंटर्स ने उन्हें शॉट कर दिया था। तो इसी वजह से सितंबर 11 को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे भी मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें याद करनी है? ट्री का नाम, खेजरी ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रही थी अमृता देवी बिश्नोई जी। और मसैक्रे का नाम है खेजराली या गांव, खेजराली मसैक्रे। 1731 में हुआ था ये इंसिडेंट। सबसे पहला अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड सितंबर 11 2001 में दिया गया था गंगा राम बिश्नोई जी को। इस वजह से सितंबर 11 को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे भी मनाया जाता है। उसके बाद कितने बिश्नोईज ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी? 363 बिश्नोईज ने। बिश्नोई कम्युनिटी किन्होंने स्टार्ट की थी? गुरु जमदेश्वर ने 1485 में स्टार्ट की थी। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस आपके मेन फ्रेम होते हैं और इससे मैंने पहले ही बता दिया कि चिपको मूवमेंट इससे इंस्पायर्ड है जो कि उत्तराखंड में हुआ था। फिर आ जाता है क्वेश्चन, विद विच ट्री अमृता देवी बिश्नोई एसोसिएटेड? खेजरी ट्रीज। इस पे हम और क्वेश्चन फ्रेम कर सकते थे बट मैंने फ्रेम नहीं किए क्योंकि हमने नोट्स देखे तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं था। तो नोट से आपने नेशनल मार्टियर्स डे भी देख लिया और ये भी देख लिया कि सबसे पहला जो अवार्ड था अमृता देवी बिश्नोई वो किन्हें मिला था। अमृता देवी बिश्नोई के साथ कितने और वॉलंटियर्स थे। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती थी कि खेजराली इज द विलेज नेम। ओके, ये ध्यान रखना है। तो किस ट्री से एसोसिएटेड है? खेजरी ट्री से। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है। अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स।